मिट्टी विच मिल जानी, सूरत सोनी ते मन मोनी। दुनिया विच फिरदे नूं एक दिन चक ले होनी। दुनिया विच फिरदे नूं एक दिन चक ले होनी। सब करदियां कम्मां तों, सब करदियां कम्मां तों पंछिया हो बैठेगा बेला। है रौनक दो घड़ियां, जाना बिछड़े जिंदगी दा मेला। सोने दिया मंदरां दा ना कर मान मूर्खां रोना। सोने दिया मंदरां दा ना कर मान मूर्खां रोना। चम विकदे पशुआं दे तेरा चम नहीं कम आना। चम विकदे पशुआं दे तेरा चम नहीं कम आना। आखड़ा सराने ते बजना काल बली दा सेला। खुश रहो, आबाद रहो, हंसदे रहो, वसदे रहो। चम विकते पशुओं की, कहते हैं कि जानवरों का भी जो चम है वो बिक जाता है, उसका भी मोल है और उसकी भी कीमत है। पर इंसान का जो चम है वो भी बिकता नहीं। सूरत कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सोहनी हो, मिट्टी में मिल जाती है। एहसास, एहसासों की जो जिंदगी है, एहसासों से जो भरी हुई जिंदगी का आयाम है, जहाँ जिंदगी का डिमेंशन है, वो कहाँ पर है, उसका वजूद कहाँ है, उसका मालिक कौन है? हमारी चेतना। जीवन में एक ही धार्मिक जगह है, वो है हर इंसान का अपना वजूद, जिसका दरवाजा सिर्फ वो ही खोलता है। जो आध्यात्मिकता है, फिर वो क्या है? आध्यात्मिकता के जब हम राह पर चलते हैं तो आध्यात्मिकता हमारे जीवन को उस स्टेज पर लेके जाती है जहां पर तमाम जीवन का हमारे को वो पॉइंट दिखाई देता है जहां पर हमारे हर सवाल का जवाब मिलता है हमको, और हमारे को जुगों का एहसास होता है। चुप जीवन का वो मूल स्थान है जहां पर जीवन की शुरुआत होती है। म्यूजिक क्या है? हम म्यूजिक से इतना प्रभावित क्यों हैं? हमारे को म्यूजिक इतना अच्छा क्यों लगता है? हमारे को म्यूजिक में ऐसी क्या सुंदरता दिखाई देती है कि हम म्यूजिक के साथ एक हो जाते हैं और खुद को भूल जाते हैं। म्यूजिक, संगीत, अगर हमको संगीत ही इतना प्रभावित करता है तो जहां से जो संगीत पैदा होता है वो हमको कैसे प्रभावित करेगा?
संगीत कहाँ से पैदा होता है? संगीत चुप से पैदा होता है। संगीत चुप से कैसे पैदा होता है? संगीत जो हमारे एहसास हैं, जिनको हम कहते हैं कि मैंने ये महसूस किया, मेरी ये फीलिंग है, ये हमारे सुर बन जाते हैं। आपको हैरानी होगी कि चुप में एहसास कैसे सुरमयी हो जाते हैं। इसको मैं कैसे भी बयान करती चली जाऊंगी, कैसे भी मैं आपको बताती चली जाऊंगी, आप इसका एहसास या इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते जब तक ये हमारा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। हमारे जो एहसास हैं वो कैसे एहसासमयी होके हमारी चुप की ताल पर संगीत की गूंज बन जाते हैं। इस संगीत को, चुप को सुनने के लिए हमारे कानों का बहुत सात्विक रहना बड़ा ही जरूरी है। हमारे कान बहुत ही ज्यादा तेज और बारीक होने चाहिए। हमारा जो ध्यान है वो कानों की झिली पर होना चाहिए। जो भी संगीतकार है, चाहे वो फिल्मी संगीतकार है, चाहे वो सूफी संगीतकार है, उसके कान बहुत तीखे होंगे। और आपको हैरानी होगी कि जो संगीत है जिससे हम इतने प्रभावित होते हैं, वो संगीत चुप की सबसे ऊपरली सतह की एक झलक है। उसमें कोई भी गहराई नहीं जिसमें जो चुप में गहराई होती है। चुप का जो संगीत है, ये जो हम साजों से संगीत की रचना करते हैं, उस संगीत के आगे इस संगीत की कोई भी अहमियत ही नहीं। हम ऊपरली, जैसे हम संसार से प्रभावित होते हैं, संसार को देखते हैं, संसार से प्रभावित होते हैं, वैसे ही जो अध्यात्मक जीवन है, जो हमारा असली वजूद है, जो हमारी असली होंद है, उसमें इस संसार की कोई भी वैल्यू नहीं। वैसे ही संगीत की उस चुप में, जब हम चुप के संगीत से प्रभावित होते हैं, हमको पता चल जाता है कि जो चुप है वो कैसा संगीत है। हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम उसमें इतने लीन होते हैं। तो उस चुप के आगे जो बाहर का कितना भी गहरा संगीत हो, क्लासिकल संगीत हो या म्यूजिकल संगीत हो या कैसा भी संगीत हो, उसमें के आगे ये सब फीका है। हमारा सबका वजूद, हर जीव का वजूद एक इतना पवित्र स्थान है, एक इतना धार्मिक स्थान है, एक ऐसा कुंवारा स्थान है जिसकी कुंजी, या कहिए कि जिसका दरवाजा हर जीव अपने आप खोलता है। ऐसा कुंवारा, ऐसे लगेगा कि ये जो ब्रह्मांड है, इसको आज पहली बार मैंने ही खोला है और मैंने ही देखा है और मैंने ही छुआ है। हमारे में इतने ख्याल पैदा होते हैं, हमारे में इतनी सोच पैदा होती है, क्योंकि हमारे लिए ये कुंवारापन है, हमारे लिए ये पहली बार ही हमने उस कायनात के उस हिस्से को खोला होता है, उस दरवाजे को खोला होता है जहां के हम पैरवी करते हैं। और ये इतना कुंवारा और इतना अनछुआ होता है। हमको जो भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर हुए होते हैं, चाहे वो बुद्धा हो, चाहे वो कृष्णा हो, हजरत मोहम्मद हो, कोई भी पीर पैगंबर हो, हम उन पर उंगली करेंगे कि उनको ये दिखाई नहीं दिया था,
उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं देखा, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि हर जीव अपने आप में इतना यूनिक है, इतना अजीब है, इतना निराला है कि वो हैरान रह जाता है। क्योंकि हम उस मुकाम पर खड़े होते हैं, फिर कायनात ब्रह्मांड की रचना हमको अपने आप सोझी देती है कि ये वजूद की जो रचना है, ऐसी ही रचना है, ऐसा ही रहस्यमयी रचना है कि हर जीव जब अपने वजूद के इस हिस्से में आता है, उसको ऐसे ही लगता है कि ये पहली बार मैंने ही देखा है और पहली बार मैंने ही इसको छुआ है। हमारी सबकी जो निजता है, हमारी सबकी जो प्राइवेसी है, हमारे सबकी जो ब्रह्मांड में प्रवेश होने की कला है, वो सब हमारी सबकी अलग अलग है, इतनी प्राइवेट है, इतनी पर्सनल है कि हमको ऐसे लगेगा कि वाह, ये ब्रह्मांड इतना अनछुआ है, इसको कभी किसी ने छुआ ही नहीं। क्या ये कबीर को दिखाई नहीं दिया? क्या ये हजरत मोहम्मद को दिखाई नहीं दिया? क्या ये बाबा नानक ने देखा ही नहीं? फिर उन्होंने किस ब्रह्मांड की बात कर दी? कृष्णा ने किसकी बात कर दी? किस परमात्मा की बात कर दी? हर इंसान इस ब्रह्मांड में ऐसे प्रवेश होता है कि जैसे उसने खुद पहली बार इस ब्रह्मांड का दरवाजा खोला हो। चाहे वो ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, पुराणों के हों, कुरानों के हों, किसी के भी हो, हम उन पर शक की नजर से देखेंगे कि उनको ये दिखाई नहीं दिया। फिर हम जब भीतर जाते हैं तो पता चलता है कि इसकी रचना ही ऐसी है। कोई भी इसमें दाखिल होगा तो उसको ऐसे ही लगेगा कि मैंने पहली बार इसका दरवाजा खोला है। जब मैं इस चुप को देखती हूँ, इस ब्रह्मांड की इस रचना को देखती हूँ, मैंने बहुत बार रवि को, रूपा को, अपने आले दुआले के लोगों को कहा है कि जब तुम इसमें प्रवेश होगे, तुम कहोगे कि मैं दुनिया से नाता कैसे रख सकी, मेरे में इतनी हिम्मत कैसे पैदा हो जाती थी कि मैं लोगों के साथ बोल सकूं, लोगों के साथ बात कर सकूं, लोगों के साथ मिल सकूं। फिर मेरा ही वजूद मेरे को जवाब देता है, शायद परमात्मा ने तेरे को प्रेम से भरा ही इसलिए था। ये जो मेरे में प्रेम है वो मेरा एक्शन बन जाता है और मैं उस चुप में से बाहर निकलती हूँ, इतनी खुश, इतना हंसती हूँ, इतनी खुश होती हूँ। कभी आप सब प्रेस को फोन करके देखना और उससे पूछना कि जब हम बात करते हैं दोनों जने, हमारे में कैसे हंसी का फुवारा फूटता है। इतने हंसते हैं हम, पता नहीं बात कहां से आती है, कैसे होता है, जैसे कोई भी सीरियस बात हो जिंदगी की, जिसको तमाम संसार सीरियस मानता हो, उस बात को भी मैं हंसी में लेके खत्म कर देती हूँ। कैसे? हाउ? हमारा जो ये संसार है, इस संसार की सुंदर से सुंदर जगह हो, जहाँ सुंदर से सुंदर म्यूजिक हो, जहाँ सुंदर से सुंदर चेहरा हो, जो हमारा असली जीवन है, जिस स्पॉट पर मैं खड़ के इस जीवन को आज देखती हूँ, महसूस करती हूँ, उसके आगे ये कुछ भी नहीं। मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि मैं बाहर जाती ही क्यों हूँ। मैं किसी से मिलने जाती हूँ, चाहे मैं वहां पर हंस के बात करती हूँ, खुश हो जाती हूँ, क्योंकि वहां पर जो इंसान मेरे आगे बैठा होता है वो खुदा की एक मूर्त है। खुदा ने उसकी रचना कैसे की, उसको देखने का जो उतावलापन, जो बलबला मेरे में होता है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है।
और जब मैं अकेली हो जाती हूँ वो पल खत्म होने लगता है। उसी वक्त मेरे में एक चुप की झलक आ जाती है और वो चुप कहती है, कैसे लगा जी? मैंने कभी चुप से बात नहीं की, मैंने कभी चुप में बात नहीं की। आपको हैरानी होगी, आपको कहेंगे कि इसका दिमाग खराब है। आपको सच कहती हूँ, चुप मेरे से बात करती है। चुप मेरे को भेद बताती है अपना। चुप मेरे को कहती है, तू ऐसे देख, तू ऐसे सुन। चुप की जो महसूसियत है, चुप का जो वजूद है, चुप की जो होंद है, जब वो बोलती है उसके आगे ये तमाम जीवन फीका हो जाता है। अब मेरे को चुप क्या कहती है? चुप कहती है कि मैं स्पेस हूं। तुमने स्पेस की बात की है ना, मैं स्पेस हूं। ये जो कायनात, ये जो स्पीड, ये जो जिंदगी का कोई भी फलसफा हो, जिंदगी की कोई भी फिलॉसफी हो, जिंदगी की कोई भी साइकोलॉजी हो, धार्मिकता हो, वो मेरे में से पैदा होती है। मैं क्या हूं? चुप कहती है मैं क्या हूं? चुप कहती है मैं एक स्पेस हूं। मेरा ही ये रूप है जो तू देखती है, स्पेस है जो तमाम साइंसिस्ट खोजती है। इस स्पेस में अनंतता है, इस स्पेस में बेअंतता है, इस स्पेस में विशाल रूप से घिरी हुई एक यही तकनीक है। वो तकनीक एक ऐसी एहसासमयी है कि इसका संसार में आते आते ही रूप बदल जाता है। चुप कैसे म्यूजिक बन जाती है, चुप कैसे संगीत बन जाता है। चुप कैसे, जब मेरे को कोई अनुभव होता है और मैंने आप लोगों को बताना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा। ये दो ही लैंग्वेज है जिसको मैं आप लोगों के साथ संसार में हम एक दूसरे को बयान कर सकते हैं, जा लिख कर, जा बोल कर। बाकी तीसरा कोई है ही नहीं। चुप को सिर्फ वो ही समझेगा जो खुद चुप में जिसका प्रवेश हो चुका होगा। उसके अलावा चुप को कोई समझेगा नहीं। क्यों धार्मिक ग्रंथ फिर लिखे गए? क्या हमने आज तक धार्मिक ग्रंथों को समझा है? कभी नहीं समझ पाएंगे जब तक हम उस जगह पर नहीं पहुंच जाते कि बाबा नानक ने किस बात को कह दिया, अंत न सिफती कह नांत, अंत न देखन सुनन नांत। हम कभी भी उस चीज को समझ नहीं सकते, कभी भी उस चीज को पा नहीं सकते जब तक हमारा वो खुद का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। हम भरोसा कर सकते हैं, हम समर्पित कर सकते हैं खुद को जीवन के प्रति, खुदा के प्रति, किसी इंसान के प्रति, कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारा एक जरिया बन जाएगा हमको जीवन को समझाने की कला सिखाने में, और कुछ भी नहीं। जो हमारी निजता है वहां पर हमको ही प्रवेश करना पड़ेगा। चुप कहती है मैं एक जो तमाम स्पेस है जो देखती है तू, जिसको लोग कहते हैं आसमान, जिसको कहते हैं गैलेक्सी, जिसको कहते हैं तमाम ब्रह्मांड, वो स्पेस जो है वो एक चुप है। धर्म के जरिए हम इसमें प्रवेश होंगे तो हमको चुप का अनंत अथाह रूप दिखाई देगा। अब हम अगर विज्ञान के, साइंस के रूप में से एक ऑब्जेक्ट को लेकर इसमें प्रवेश होंगे तो हमको ये स्पेस दिखाई देगी। चुप और स्पेस एक ही चीज है। अगर हमने चुप को पहचान लिया, हम चुप में कहीं से भी प्रवेश हो गए तो हम स्पेस में प्रवेश हो गए।
स्पेस और चुप, ये दोनों एक ही चीज है। जब हम स्पेस में प्रवेश हो जाते हैं तो तमाम स्पेस से हम जानू हो जाते हैं। हमको ऐसे लगेगा कि हमको किसी जहाज की जरूरत नहीं, हमको किसी रॉकेट की जरूरत नहीं, हम खुद ब खुद ही इस स्पेस में उड़ सकते हैं। चुप एक वो इनाम है जहां पर इंसान उडारी मारता है बिना पंखों के। चुप में प्रवेश होने के लिए हमारे को किसी भी पंख की जरूरत नहीं। हमको ऐसे लगेगा कि हम ऐसे एहसास में ही, जादू में ही हमारा वजूद हो जाता है कि हम स्पेस में उड़ने लगते हैं। वो किसी को दिखाई नहीं देगा, सिर्फ हमको दिखाई देगा। ये एक बहुत ही डिवाइन रहस्यमयी अनुभव है और जो बिल्कुल ही सही है। स्पेस का एक रूप और है, चुप का एक रूप और है, वो है रोशनी, प्रकाश। जितनी हम चुप में जाएंगे उतने ही हम प्रकाश में ही होते जाएंगे। जितनी हम स्पेस में जाएंगे उतने ही हम प्रकाश में ही होते जाएंगे। हमारे में ज्ञानता, हमारे में हम इसको ज्ञानता कहें, हम इसको समझ कहें, हम इसको विजडम कहें, कुछ भी कहें, हमारे में वो उतरती चली जाएगी। हमारा 5 फुट 4 इंच का जिस्म विराट रूप में हमको दिखाई देना शुरू कर देगा। क्यों और कैसे? 5 फुट 4 इंच का कद हमको स्पेस दिखाई देगा, विराट दिखाई देगा। हमारी जो चेतना है जब ये अपने स्वरूप से मिलती है, प्रकाश से मिलती है, ये जो प्रकाश है जिसको हम कहते हैं कि ये सूरज की रोशनी है, आपको पता है कि असली ये क्या है? ये जो प्रकाश है, जो सूरज है, इसका प्रकाश कहां से आता है, इसकी रोशनी कहां से आती है? चेतना से। चेतना का एक स्रोत है ये सूरज। क्यों कहती है साइंस अगर सूरज चला गया, खत्म हो गया, तो जीवन खत्म हो जाएगा। सूरज चला गया तो चेतना खत्म हो जाएगी। जो पदार्थी रूप है हमारा, जिस्म हो, रुख हो, पशु पक्षी हो, ये हमारा पदार्थी रूप है। सूरज भी हमारा पदार्थी रूप है चेतना का। मेरी जिंदगी ऐसे, जब मैं खुद में जाती हूँ, ऐसे विराटता में चली जाती हूँ, मैं हैरान रह जाती हूँ कि सब कुछ वहां पर मिल्ट हो जाता है, सब कुछ एक दूसरे में लीन हो जाता है। वहां पर मैं देखती हूँ कि स्पेस क्या है, चुप क्या है और रोशनी क्या है। इन तीनों का संबंध है। आज हम इन तीनों पर बात कर रहे हैं। आज हमने बात नहीं करनी टाइम पर, हमने आज बात नहीं करनी स्पीड पर, हम स्पेस पर बात करते हैं। और ये स्पेस के दो रूप हैं, चुप और प्रकाश। साइंस कहती है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन।
हम बात करते हैं स्पेस, चुप और प्रकाश। चुप में जितना प्रकाश है उतना कहीं भी नहीं। चुप जो है, स्पेस जो है, प्रकाश जो है, ये हमारा वजूद है। असली वजूद हमारा ये है, तीनों है। तीनों में से किसी को एक को चूज कर लो, दो उसमें ही होंगे। स्पेस एक प्रकाश है, स्पेस एक चुप है, चुप एक स्पेस है, चुप एक प्रकाश है, प्रकाश एक चुप है और प्रकाश एक स्पेस है। मैं आज कहाँ खड़ी हूं? मेरा जो जिस्म है ये खड़ा है एक लेक के सहारे, लेक के पास, जहां पर पानी है, सूरज की किरणें हैं, रुख हैं। पर मेरी जिंदगी कहाँ खड़ी है? एक चुप में, जहां पर स्पेस है, जहां पर कायनात है। जितने शौक से मैं इंसानों को मिलती सी, जितना मेरे को चाह होता था इंसान से मिलने का, जितना मेरा दिल करता था कि मैं हर इंसान को जफ्फी पालूं, जितना मेरा दिल करता था मेरा हर इंसान मेरी कमजोरी बन जाता था। घर में चाहे कोई रिश्तेदार आए, चाहे कोई दोस्त मित्र आए, आंढ गुआंढ आए, वो मेरी कमजोरी बन जाता था और मैं उसको देखती रह जाती थी। मेरे को इतना सुंदर लगता था और मैं उससे अलग नहीं होना चाहती थी। सब सोचते थे कि ये कमली है। किसी को मैं कैसे बताती कि मेरे को कितना प्यार उस इंसान करता है जो मेरे आगे 5 मिनट भी बैठ जाता है। उस इंसान को खुद का प्यार उतना नहीं आता जितना मेरे को उसका प्यार आने लगता था। इतना कमला इंसान थी मैं, इतना मेरे को कमला बनाया हुआ था खुदा ने कि मैं उसकी हर खुदाई के लिए कमली हो जाती थी। आज मेरी जिंदगी में एक तब्दीली आ गई 1 हफ्ते से, क्योंकि मेरा ये तीसरे सवाल का जवाब खुदा देता है, जो मैं कहती हूं कि हे खुदा, अगर तुमने चीकू बनाया तो उस वक्त तुम्हारे में क्या आइडिया था कि तूने उसको ऐसा रंग देना है, ऐसा स्वाद देना है, ऐसा फ्रूट बनाना है? तेरे में ये ख्याल आया कैसे? ये मेरा खुदा के लिए सवाल था। मेरी जिंदगी को खुदा कहां पर लेके गया? साइंस जिसको मैं प्रेम करती हूं, टेक्नोलॉजी जो मेरी गुरु है, मैंने अगर टेक्नोलॉजी एक रिमोट में हम इतनी पावर डाल सकते हैं कि रिमोट ऐसे चल सकता है, एक कंप्यूटर अगर उसमें इतनी मेमोरी भरी जा सकती है तो इंसान में कितनी मेमोरी भरी होगी खुदा ने। जो मेरे को टेक्नोलॉजी ने क्वेश्चन दिए, जो मेरे को टेक्नोलॉजी ने एक गहरी समझ में मेरे को धक्का दे दिया, एक रिमोट ने मेरे को धक्का दे दिया, एक टीवी ने मेरे को धक्का दे दिया कि तू समझती क्या है अपने आप को? तेरी औकात मेरे जितनी है। रिमोट की औकात मेरे से बेहतर थी। आज एक मोबाइल की औकात मेरे से बेहतर है। आज इस मोबाइल ने मेरे को बता दिया कि मेरे जरिए तू लोगों तक पहुंच सकती है, तेरी क्या औकात है। हमारी इंसानों की कोई औकात ही नहीं। हमारी औकात से तो आगे जे प्लास्टिक, जे लोहा, जे तांबा
हमारे से आगे निकल गया। हमने तो सोने की औकात मानी है, कभी इंसान की औकात नहीं मानी। हम सोने के लिए रिश्तों को बेच डालेंगे। सोने की औकात है हमारे आगे, हमारे आगे पैसे की औकात है, एक पेपर की औकात है। हम उसके लिए दूसरे इंसानों का दिल दुखा सकते हैं, रिश्तों को तोड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर इंसान की औकात हमारे में है ही नहीं। हमारी खुद में ही खुद के लिए औकात कोई नहीं। मैं जिसने सदा ही जीवन को, हर इंसान की औकात को माना, खुद बाकी किसी चीज को माना ही नहीं। आज 7 दिन में परमात्मा ने मेरे को बदल दिया। मेरे को दिखाई देता है, जब जो भी मैं देखती हूँ, मैं किसी भी इंसान से मिलती हूँ, मेरे को उसके कर्म दिखाई देने शुरू हो गए। मेरे को बड़ा, मेरे में बहुत ही सवाल आए, क्या जे मेरा फिर भुलेखा तो नहीं। जिंदगी में जितने भी मेरे को दिखाई देती जाती थी, मैं जिंदगी पर सवाल ही करती चली गई, और मैंने सदा यही सोचा कि जे मेरा भुलेखा है, जे मेरा भ्रम है। मैं किसी भुलेखे में जी रही हूं, जे भ्रम है, ऐसा हो नहीं सकता। पर जिंदगी सदा ही मेरे को पास करती चली गई। आज जिंदगी जब मेरे आगे किसी भी इंसान को लेके आती है, मेरे को उसका कर्म चक्र दिखाई देता है, मेरे को उसके कर्म दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। मेरे को हैरानी, मेरे को 5-6 लोगों के लिए पॉजिटिव आज तक एनर्जी आई 7 दिनों में, बाकी सब के लिए नेगेटिव एनर्जी, जो मेरे में सवाल खड़ा कर गई। वहां पर मेरी चुप ने आके मेरे को कहा, तू उस वाक्या को याद कर जब कृष्णा ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया। तेरे लिए आज कोई कृष्णा तो आने रहा, जहां पर किसी कृष्णा ने आके तेरे को विराट रूप नहीं दिखाना, क्योंकि तेरा गुरु कुदरत है, तेरा गुरु जो टेक्नोलॉजी है। मेरे को कौन विराट रूप दिखाएगा। मैं देखती हूं एक इंसान आता है मेरी जिंदगी में, मेरे आगे खड़ा हो जाता है। जब मैं घर में आती हूँ और रात को सोती हूँ, तो उस इंसान की जो बायोग्राफी है युगों की, वो मेरे आगे खड़ी हो जाती है। बहुत कम इंसान हैं जिनका जीवन सफल है, जो सुखी हैं, जो खुश हैं, जिनका आने वाला वक्त अच्छा है। बाकी का जो मेरे को दिखाई देता है वो तो डरावना है, और मेरा दिल घबराता है। कल मैं देवेंद्र के साथ किसी इंसान को मिलने गई, और उसको मिलने के बाद मैंने ये सोच लिया, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी, मैंने किसी से नहीं मिलना। मेरा दुनिया से सिर्फ नाता है कि मैंने अपने जो प्रोग्राम करने हैं, अपने जो अनुभव है, टेक्नोलॉजी मेरा गुरु है, इसके जरिए मैंने आप तक पहुंचना है। आप में से कोई देवेंद्र जैसा होगा, कोई प्रेस जैसा होगा, कोई रवि जैसा होगा, कोई मोनिका अरियाना जैसा होगा, उसको मैं खुद स्वागत करके उसको लेने भी चली जाऊंगी वहां से। अगर वो इंडिया से है, पाकिस्तान से है, लंदन से है, सऊदी अरेबिया से है, चाइना से है, कहीं पर भी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, अगर मेरे को ये एहसास होगा कि ये इंसान बहुत प्यारा है और मेरे को वैसा ही देखता है जैसे मैं खुद को देखती हूँ, मैं उस इंसान को, चाहे मेरे को लेने के लिए उसको जहाँ जाना ना पड़े, उसके मुल्क में, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगी, उसको लेने जाऊंगी कि तू मेरे साथ आकर रह। पर मैं किसी भी इंसान को प्राइवेसी, किसी के भी इंसान के पास मैं नहीं जाऊंगी, किसी को भी ऐसे मिलने नहीं जाऊंगी।
इंसान का जो मेरे को परमात्मा इन दिनों में विराट रूप दिखाता है, वो मेरे से झेला नहीं जाता। अगर मैं किसी को कहूंगी कि तू ऐसे काला, किसी ने भी बात नहीं माननी। उससे बेहतर है मेरे लिए कि मैं अपना काम करूं, जो मेरे को महसूस होता है, हिस्ट्री से कुछ सीखूं, जो मेरे से होता है मैं वो करती चली जाऊं। मेरे से यही होता है कि मैं टेक्नोलॉजी मेरी गुरु है, टेक्नोलॉजी को कहूं कि मेरा साथ दे, और टेक्नोलॉजी के जरिए आप सबसे नाता रखूं, और आप में से जो भी इंसान जितना मैं अपने आप को प्रेम करती हूं वो भी अपने आप को प्रेम करता होगा, उसका साथ दो। बस मेरे आगे जब मैं देखती हूं कि स्पेस जो है वो कैसे चुप है और वो कैसे प्रकाश है, और एक के जरिए ही मेरा जीवन बदल गया, मेरी सोच बदल गई, मेरे को दिखाई देने लगा जीवन का विराट रूप। जब मैंने स्पीड को खोलना है और जब मैंने टाइम को देखना है, तो वहां पर क्या होगा। बड़ी ही मुद्दतों के बाद मैं घर से निकली थी। घर मतलब अपने आप से, मेरा बाहर जाने को दिल ही नहीं करता था। मैंने सोचा था मैंने किताबें लिख दी और ये किताबें मेरे मरने के बाद रिलीज हो जाएंगी। रवि ने मेरे को बहुत बार कहा कि माँ हम किताबें निकालते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मेरे मरने के बाद जाएंगी बाहर। दुनिया जो है, दुनिया का जो रूप है, दुनिया सदा ही उसको सुनती है जो झूठा है, क्योंकि जो सच्चा होगा उसमें नयापन होगा, उसमें ताजापन होगा। और नयापन, ताजेपन की हम चाहना करते हैं, पर हमारे में इतनी समझ पैदा नहीं होती कि हम उसको समझ सकें। हम हर रोज नया जीवन जीना चाहते हैं, नए तरह की हमारे में न्यूज आनी चाहिए, चाहे वो लोगों के कत्ल की ही क्यों ना हो, चाहे वो लोगों के मरने की ही क्यों ना हो, हम भाग कर न्यूज देखेंगे। हम ताजेपन को उड़ीकते हैं, ताजेपन की वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, पर जीवन के ताजेपन की नहीं, संसार के ताजेपन की। संसार में क्या हो रहा है, संसार कैसे मर रहा है, संसार कैसे जी रहा है, हमको उसकी है, हमको हमारी खुद की है ही नहीं कि हमारे में भी एक दिन मौत आ जाएगी। हमने कैसे जीवन को जीना है, हमने कैसे संसार में अपने जीवन को बरकरार रखना है, हमारे को हमसे रुचि ही नहीं, हमारे में हमारे लिए रुचि नहीं, हमारे में हमारे लिए प्रेम नहीं। हमारे में प्रेम है संसार की चीजों का, संसार की न्यूज का, संसार कैसे मरता है हम देखना चाहते हैं। अगर कोई ताजापन आता है जिंदगी का, ताजापन आता है नए एहसासों का, ताजापन आता है जीवन का, ताजापन आता है खुदा का, उस पर हम भरोसा नहीं करते। हमारे को चाहिए संसार का ताजापन। हमको कितनी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि वहां पर बीमारी फैल गई, वहां पर बाढ़ आ गई, वहां पर ऐसा हो गया, हम कैसे कूदते हैं। हमको ताजापन चाहिए जिंदगी में। ताजापन हमारे को अलाइवनेस देता है, हमारे को जिंदापन देता है। नमापन हमारे को जिंदा रखता है, हमारी जिंदगी की जो अकाह है, ऊब है, उसको मिटाता है। हम ये भूल ही गए हैं कि अगर हमारे को हमारा जीवन ही ताजापन देने लगेगा तो हम फूलों की तरह कैसे खिल जाएंगे। और वो ताजापन हमको सदा ही स्पेस से मिलेगा, चुप से मिलेगा और प्रकाश से मिलेगा, और कहीं से भी नहीं मिलेगा। उस ताजेपन को पहचानने की हमारे में समझ नहीं है। जैसे जैसे हम देखते जाते हैं, गहरे होते जाते हैं, तैसे तैसे एक जीवन का विराट रूप और आगे आता जाता है, जो मेरे में खुलासा करता है इस जीवन का, स्पेस का, स्पीड का और वक्त का।
जब ये तीनों ही मिल जाते हैं, जिस इंसान में ये तीनों मिल गए, वहां पर निर्वाणा हो गया, समाधि होगी। ये तीनों कैसे मिलेंगे? हम तीनों को कैसे मिला सकेंगे? ये तीनों कैसे मिले हुए होंगे? किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, खुद पर भरोसा करना। अगर जब मैं आपसे बात करती हूं, आपको मेरी बात में लगता है कुछ सच्चा है, कुछ नया है, कुछ ताजा है, कुछ मैं आपको निवेकले तरीके से, एक नए ही तरीके से आपको आगे एक जिंदगी का एहसास रखती हूं, उसके बारे में कोई भी सवाल ना करना खुद में, उसको सुन लेना, 24 घंटे अपने में रख लेना। 24 घंटे के बाद उसके बारे में अपने आप में विचार करना। जो हमारा मन है, हमारा मन कभी भी हमको फ्री नहीं होने देगा, क्योंकि जब हम फ्री हो गए तो मन लीन हो गया। जैसे मैंने आज आपको कहा, स्पेस, चुप और प्रकाश, ये तीनों एक ही चीज है। कल को हम बात करेंगे पहले कि स्पीड क्या है, जहां हम बात करेंगे कि टाइम क्या है। फिर इन तीनों को हमने देखना है कि ये तीनों ही एक दूसरे में क्या है, और जहां पर ये तीनों का विस्फोट होता है वहां पर क्या होता है, ब्रह्मांड के पार क्या है, साइंस और धर्म क्या है। ये सब आपको हम एक नए तरीके से, नई आंख से, नए एहसास से, नए जिंदगी के झरोखे में से दिखाएंगे, जैसे खुदा मेरे को दिखाता है। और हम बोलकर और लिखकर आप सबके साथ साझा करेंगे। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।